अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज। मेरे साथ रहिएगा। अभी आज इतवार का दिन है और मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आया हूँ 11 बजे। 11 बजे ही उठे, नाश्ता वगैरह किया है और उसके बाद बच्चों को ट्यूशन जाना था, उसी वजह से जल्दी भी उठना पड़ा। तो बच्चे अभी आने वाले हैं, तकरीबन कोई 1 बजे वापस आएंगे और अभी हो रहे हैं 12:30। मैंने कहा जी अभी से आप आज जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह की एक्टिविटीज तो बिल्कुल नींद में था मैं। 11 बजे तक तो पता ही नहीं चला और 11 बजे के बाद फिर भागम दौड़ शुरू हो गई। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर तक बच्चों को भी लेके आते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। आज के व्लॉग में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ मैं आज। अभी मैं जाने लगा हूँ जी बच्चों को ट्यूशन से लेने और सबसे पहले उठाते हैं जी बाइक की चाबी। बाइक की चाबी उठा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जी नीचे, सीढ़ियों से उतरते हैं, खोलते हैं अभी दरवाजा। जी मैं बच्चों को लेकर अभी आया हूँ जी इधर पार्क में। और ट्यूशन से जैसे ही मैंने बच्चों को लिया तो बच्चों ने कहा जी काफी टाइम से हम पार्क नहीं गए, तो हमें ले चलें जी आज पार्क। ये आप देख सकते हैं, ये ड्यूटी भी साथ साथ मुझे आज करनी पड़ रही है और मजे मजे से बच्चे तो झूला ले रहे हैं। ये देखें जी शहजादी, अच्छा तेज करो। ये देखें जी हसान भी आवाजें लगा रहे हैं। कहाँ से कहाँ से? ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे नहीं, उस तरह टेढ़ा होता है, इस तरह सही जाता है। ये देखो ऐसे भाई, इनको जब झूलों पे बिठाओ तो फिर इनकी ये फरमाइश होती है कि जोर जोर से हमें जो है ना धक्के दे दो। साथ साथ इनको झूले भी दे रहे हैं, साथ साथ आपसे बातें भी कर रहे हैं। नहीं, ये देखें जी, ये एक हाथ से इधर से, एक हाथ से इधर से, एक हाथ से इधर से, एक हाथ से इधर से। ये असल में सर्दियों की वजह से पार्क बिल्कुल सूख गए हैं, क्योंकि आवाम का आना जाना तो लगा रहता है और पानी मेरे ख्याल से मिला नहीं है, बारिशें हुई नहीं है। तो मट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मट्टी होने की वजह से नीचे बिल्कुल मट्टी में ही खड़े हैं हम लोग भी। जो घास लगाई हुई थी पार्क में वो तो बिल्कुल सूख गई है। जी बस बच्चे तो अभी झूले ले रहे हैं और मैं थक गया हूँ। मैं आके बैठ गया था इधर और थोड़ा सांस लेते हैं, पानी भी साथ नहीं लाए तो मैं कहता हूँ जी थोड़ी देर बच्चों को अगर झूला झूलने देते हैं, फिर चलते हैं, कोई पानी वगैरह का इंतजाम करते हैं। मुझे तो लगती है प्यास, बच्चों को भी जाहिर सी बात है, धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ है और बच्चों को भी प्यास लगी होगी, तो बच्चों के लिए भी कोई इंतजाम वगैरह करते हैं। यहाँ पे पानी का कूलर तो लगा हुआ है, लेकिन वो पानी दिल नहीं चाहता उसको पीने के लिए, क्योंकि गिलास वगैरह साफ करते होते हैं। तो जैसे आज जो टक शॉप है वो बंद है, अगर टक शॉप खुली होती तो वहाँ से हम पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं। अभी बच्चे जब तक एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए इधर रेस्ट कर लेता हूँ और बच्चों के बैग शेग इधर मेरे पास पड़े हुए हैं। ट्यूशन से हम लोग डायरेक्ट इधर ही आ गए थे। जी व्यूअर्स, तो पार्क की सिचुएशन आप मेरे पीछे बैग पे भी देख रहे होंगे और सामने फ्रंट भी आपको दिखाता हूँ। असल में ये जो बिल्कुल आपको घास से खुश्क नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं। बारिशें ना होने की वजह से जाहिर सी बात है पानी कितना पूरा करे इंसान, इंसान के पास की बात तो नहीं है इतने सारी चीज़ों को पानी पूरा करे। और तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं बारिश में हुई, तो ये हाल हो गया पार्क का, ये आप देख सकते हैं। वो सामने हसान आपको भागता हुआ नजर आएगा। हसान को भी बाकी झूले यहाँ पे मजा नहीं देते हैं, बस आता है और इसी झूले में बैठ जाता है। कहाँ गए थे? आर्मी ट्रेनिंग। आर्मी ट्रेनिंग के लिए कहते हैं, वो सामने एक झूला है तो आर्मी ट्रेनिंग वालों को होता है, तो मैं जाके उस पर थोड़ा सा ट्रेनिंग लेता हूँ। तो जैसे ही उधर जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा साथ, आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी आप देखें जी, और दूसरी अहम बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पार्क गवर्नमेंट के बाद हमारा अपना, हमारा ज़ाती असासा होते हैं। और यहाँ पे ये सिचुएशन आप देख लें, ये अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, ये शापर इधर फेंक के चले गए, वो शापर इधर फेंक के चले गए, ये कचरे इधर फेंक के चले गए। माशाल्लाह जी, आप लोग तो अपने लिए चीजें चीजें भी ले आए हो। पानी मिला था? 50 का। अच्छा चलो जी, पानी भी आ गया। तो
अभी हसान पी रहा है जी पानी। बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई थी बच्चों को, और शुक्र है यहाँ से पानी मिल गया। तक शाप खुल गई थी उधर जो है, जहाँ से हाँ जो आप अभी लेके आए हो, वो कोने पे जो शॉप है खुली हुई है। अच्छा है ना यार, उससे पानी वगैरह मिल जाता है। तो ये आज की जो है हमारी आउटिंग है थोड़ी सी। यहाँ से थोड़े से फासले पे ही हमारा घर है। बच्चों को जैसे मैंने ट्यूशन से उठाया तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बच्चे 5-6 महीने से मुझे कह रहे थे कि हमने जाना है जी पार्क वगैरह। तो पार्कों की ये सिचुएशन देख कर ना मेरा दिल नहीं करता पार्कों में आने का। सब्जा नहीं है, हरियाली नहीं है। अब देखें, ये हम लोगों के अपने कसूर है ना। ये इंटरेस्ट गेट है, ये वाला इंटरेस्ट गेट है, और यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं। ये देखें तो सारा जो है मट्टी मट्टी हो गया है सारा। इंटरेस्ट गेट में एंटर, यहाँ से एंटर होकर हाँ ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो बाकी ये इन जगहों पे ये पौधे जो हैं ये भी महफूज रहे। व्यूअर्स मैं अभी आ गया हूँ छाँव में। धूप में मुझे हो रही थी जी, महसूस हो रही थी गर्मी। और ये आप सोचेंगे ये पार्क जब हरा भरा होता है तो तब कितने मजे का होगा ये। और अभी मौसम चेंज होने वाला है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ये हरा भरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जरूर आपको इस पार्क का विजिट करवाऊंगा। बहुत प्यारा पार्क है, और यही सामने मेन रोड है, यहाँ से मेन रोड गुजर है। और दूसरी बात ये कि अभी एक अपनी वीडियो के तवसत से आपको मैं देने लगा हूँ जी एक प्यारा सा मैसेज। और वो मैसेज ये है कि ये मेरे हाथ में है एक रैपर, और अभी इस खाली रैपर को, ये जो रैपर है इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ डस्टबिन में। तो इसी तरह आप भी जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, कहीं भी जाएं, रोड पर हो, तो कचरा कोशिश करें कि डस्टबिन तक पहुंचाएं। ये देखें इन्होंने हमारे लिए ये डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। अब मैंने रेपर इसमें फेंक दिया है, डाल दिया है। और कितना थोड़ा सा थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ी है। इतना कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम तो है नहीं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खा के इस तरह फेंक देते हैं, और स्पेशली ये जो प्लास्टिक वाले शापर होते हैं, रेपर्स होते हैं, ये गलते भी नहीं है। तो डस्टबिन में डालने का फ़ायदा ये होता है कि डस्टबिन में जब डालेंगे तो यहाँ से मुतलका हुकाम इनको उठाकर फिर इनको किसी जगह पे डिस्पोज कर देंगे, जला देंगे, तो कचरा नहीं बनेगा। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्यारा सा पौधा है। और उसके बाद ये आपको चेक कराते हैं जी। ये है जी चीड़ का दरख्त, ये है वो सामने है, ये भी चीड़ का दरख्त है, वो सामने एक चीड़ का दरख्त है। और ये दरख्त जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबी उम्र के होते हैं। यानी मैंने जो अपने गांव में ये दरख्त देखे ना, तो कम से कम मेरी तो सोच क्या, मैंने अपने दादाबू से पूछा था कि एक दरख्त वहाँ पे था, वहाँ हमारा स्कूल है, स्कूल के आगे सैन में एक दरख्त होता था, अभी भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी उम्र कितनी होगी, तो दादाबू चूँकि 90, 91, 92 इतनी ईयर्स उनकी उम्र है। 93 तक तकरीबन होगी मुझे है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखें। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मतलब बहुत पुराना दरख्त है, यानी कि उनकी भी जो यादाश्त है उसके मुताबिक वो उनसे भी पहले किसी ने लगाया था वो दरख्त। तो अभी आप सोच सकते हैं कि 100 साल, 150 साल, 200 साल तक इसकी जो है लाइफ होती है। अभी ये दरख्त जो आपको नजर आ रहा होगा, ये भी मेरे ख्याल से कम 50-60 साल से इसकी जो लाइफ है ज्यादा होगी। इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, स्लोली स्लोली इसकी ग्रोथ होती है। और बहुत तनावर दरख्त बनता है ये। अब जिस तरह के ये बड़ा होता जा रहा है, अब इसी तरह इसको पानी वगैरह मिलता रहे तो ये बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। और ज़िंदगी मेरी रही तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको दिखाता भी रहूँगा कि ये दरख्त कितने बड़े बड़े बनते हैं। और इंशाल्लाह अब जब गाँव जाऊँगा तो वो बड़े वाला दरख्त जिसकी मेरे हिसाब से तकरीबन 150 साल उसकी उम्र होगी, तो वो वाला दरख्त भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त होते हैं, आप खुद देख कर अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी उम्र का और कितना बड़ा वो दरख्त है। तो अभी आप देख सकते हैं आज के ये नज़ारे। बच्चों की वजह से आज मैं भी आ गया हूँ पार्क में, लेकिन असल में बड़ा दिल हफा सा, अफसरदा सा हो रहा है कि ये देखें आप, ये दरख्त जो है ये भी सूखे हुए हैं, ये पीछे वो दरख्त है ये भी सूखे हुए हैं, ये सारे ये इस तरह ना, ये दरख्त है ये भी सूखा हुआ है। और ये एक दरख्त है वो छोटा, ये भी सूख रहा है। ये साथ ये दरख्त है छोटे छोटे जो हैं, ये बारिशें न होने की वजह से ये सूख रहे हैं। तो जो बड़े दरख्त हैं या जिस तरह ये चीड़ का दरख्त है, तो ये चले गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती पानी की।
लेकिन जो पानी वाले दरख्त हैं, जिस तरह ये देखें, इनके लिए क्यारियां वगैरह बनाई हुई हैं, सेटअप अच्छा किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से वक्तन फक्तन या हफ्ते में एक आध दफ़ा पानी ज़रूर लगाते होंगे। अगर इनको पानी ना लगे ना तो ये दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बस अल्लाह पाक हमारे जो गुनाह हैं उन पर हमें माफ़ी फरमाए, हमारी जो माफ़ी माजरत को और इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह पाक की रहमत जो है हमारे ऊपर बरसे। तो अभी थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय कराते हैं और उसके बाद बच्चे भूखे भी हो गए होंगे। पापड़ वगैरह तो खा रहे हैं लेकिन पापड़ों से तो उनके पेट नहीं भरते। फिर चलते हैं जी घर की तरफ। हसान अभी हमसे गायब भी हो गया, पता नहीं कहाँ पे झूले पे चढ़ गया होगा जाके। व्यूअर्स, बच्चे हो गए हैं तंग और अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। पार्क से अभी निकल रहे हैं और घर पहुँच कर इंशाल्लाह आप लोगों से करेंगे राब्ता। पहले ढूंढते हैं हसान को कि हसान किस तरफ गया है, क्योंकि हसान हमसे काफ़ी टाइम पहले चला गया था और मुझे अभी नज़र भी नहीं आ रहा पूरे पार्क में। मैं इधर उधर नज़रें घुमा रहा हूँ, देखते हैं हसान किधर गया होगा। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा जी हसान, ये रहा। अभी व्यूअर्स हम निकल चुके हैं जी पार्क से, और ये पार्क के सामने जो मैं आपको अंदर से व्यू दिखा रहा था मेन रोड का, ये है वो मेन सड़क। इसी से गुजरते हुए हम पार्क तक पहुंचते हैं, और आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पार्क से मेरे घर तक का सफ़र कितना है। मुश्किल तकरीबन मोटरसाइकिल पर 2 से 3 मिनट का सफ़र होगा। और रास्ते में आते हुए अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे ट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं, और उधर ही से मैंने बच्चों को उठाया और वापस चला गया था पार्क। और पार्क में थोड़ी देर बच्चों ने एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग घर की तरफ रवां दवा हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह साफ सुथरा एरिया है। ये कैंट का एरिया है और कैंट के अंदर बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है। वैसे भी ओवरऑल पंजाब में सफाई का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। और ये सामने जो आपको ये स्ट्रीट गली ये नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने बच्चों को उठाया था, और अभी हम पार्क से होकर भी वापस घर की तरफ जाने लगे हैं। और ये आप देखें जी बिल्कुल घर के करीब ये हमारी गली है, और अब इससे राइट हम लेना है राइट, और राइट से फिर आगे लेफ्ट होना है। आगे आ जाएगा हमारा प्यारा सा घर। ये आप देख सकते हैं जी, गलियों में से गुजरते हुए हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं घर खैर वाफियत के साथ। बच्चे भी थके हुए हैं और अभी बच्चों ने अपनी पोजीशनें बेड पर संभाल ली हैं। तो मैंने कहा जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।